गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम मॉडल्स पढ़ रहे थे, हमने मॉडल्स के बारे में देखा था कि मॉडल्स क्या होता है और मॉडल का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। हमने कुछ मॉडल्स के यूज़ देखे थे, केन का हमने देख लिया था। अब हम आज देखेंगे यूज़ ऑफ कुड। कुड का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। कुड इज़ यूज्ड एज पास्ट टेंस ऑफ कैन, यानी कि कुड का यूज़ हम कैन के भूतकाल में करते हैं। यानी कि अगर कैन वाला ही सेंटेंस हो लेकिन उसमें भूतकाल की बात की जाए तो हम वहाँ पर हम कुड का यूज़ करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि कैपेसिटी की बात की गई है लेकिन पास्ट में, भूतकाल में कैपेसिटी की बात की जाए तो हम वहाँ कुड का यूज़ करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, व्हेन आई वाज ए बॉय आई कुड क्लाइम ए ट्री, यानी कि जब मैं एक लड़का था तो मैं पेड़ पर चढ़ सकता था। तो यहाँ बताया गया है कि मैं जिस टाइम पर लड़का था तो मैं पेड़ पर चढ़ सकता था। संभावना बताई गई है लेकिन कब की, भूतकाल की। आगे बढ़ते हैं हम। अब आपके नंबर 3 है यूज़ ऑफ मे का यूज़ देखेंगे कि हम मे का यूज़ कहाँ किया जा सकता है। द मीनिंग ऑफ मे इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग, यानी कि इसका यूज़ हम किसी चीज़ की होने की संभावना जहाँ होती है वहाँ पर इसका यूज़ करेंगे। इट इज़ यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस टू सीक और ग्रांट परमिशन, पॉसिबिलिटी, विश, ब्लेसिंग और कर्स, यानी कि इसका यूज़ वर्तमान काल में हम किसी को अनुमति देते हैं या हम इच्छा बताते हैं कि ये मेरी इच्छा है, या हम किसी को आशीर्वाद दें या किसी को हम अभिशाप दें या किसी को हम परमिशन दे दें तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे। तो इसका यूज़ वहाँ पर किया जाता है। आगे हम इसके एग्जांपल देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि इसका फर्स्ट एग्जांपल में बताया गया है कि मैं आई कम इन सर, यानी कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो यहाँ औपचारिक अनुमति लेने के लिए कहा गया है कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इसी तरह से हमने देखा कि यहाँ परमिशन की बात हो गई। इसके बाद यहाँ सेकंड एग्जांपल में बताया गया है यू मे गो होम, यानी कि आप घर लौट सकते हैं। तो यहाँ अनुमति दी गई है, गिविंग परमिशन की बात की गई है यहाँ पर। इसी तरह थर्ड एग्जांपल देखेंगे हम। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन टू नाइट, यानी कि आकाश में बादल हैं, शायद आज रात को बारिश आ सकती है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी बताई गई है, संभावना बताई गई है कि आज आकाश में बादल हो रहे हैं, आज रात को बारिश आ सकती है। इसी तरह फोर्थ एग्जांपल देखेंगे हम। टुडे इज़ संडे ही मे गो होम, यानी कि आज रविवार है, वो घर जा सकता है। तो यहाँ पर भी संभावना बताई गई है। तो हमने यहाँ देखा कि परमिशन आ गए, यहाँ पर भी परमिशन, हमने यहाँ पॉसिबिलिटी देखा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल और हैं वो और देखते हैं इसके। यहाँ इसके आगे फिफ्थ एग्जांपल दिया गया है। द न्यूज़ मे बी ट्रू, यानी कि जो खबर है सच हो सकती है, यानी कि संभावना है, कंफर्म नहीं है कि यह सही है या नहीं। इसी तरह हम देखेंगे सिक्स्थ एग्जांपल। मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जिएँ, ये मैं विश करता हूँ, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी आशा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ अगर किसी को ब्लेसिंग दी जाए, किसी को विश दी जाए या किसी को अभिशाप दी जाए तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ एक बात लिखी हुई है आपके नोट लिख कर, नोट फॉर नेगेटिव सेंटेंस में नोट इज़ यूज्ड, यदि अगर नकारात्मक सेंटेंस होगा, नकारात्मक वाक्य होगा तो वहाँ पर हम मे के साथ नोट का यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट यूज़ ऑफ शुड का यूज़ देखेंगे कि शुड का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। नंबर 4, द मीनिंग ऑफ शुड इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ समथिंग, यानी कि शुड का मीन होता है कि जहाँ पर किसी चीज़ की आवश्यकता हो वहाँ पर हम शुड का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एडवाइस, सजेशन, ड्यूटी, प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेशन इन ए कंडीशनल सेंटेंस आफ्टर लेस्ट। इसका उपयोग हम किसी को सलाह देने के लिए, सुझाव के लिए, कर्तव्य, संभावना के लिए, तथा हम अपेक्षा करते हैं कि ऐसा ना हो अभिव्यक्त करने के लिए, हमें यह अभिव्यक्त करना हो कि ऐसा ना हो, तब हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि हम इसके एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है वी शुड बाथ डेली, यानी कि हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। तो यह सलाह दी जा रही है, एडवाइस दी गई है। इसके बाद हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे। ही शुड नॉट गो देयर,
यानी कि उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो ये इसे क्या सजेशन दिया गया है, उसे सुझाव दिया गया है कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। उसके बाद नंबर 3 हम देखेंगे वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, यानी कि हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। तो ये हमारी क्या है, ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है। इसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे ही शुड बी एट द फेयर, यानी कि वह मेले में होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी है, यानी कि संभावना है कि वो मेले में हो सकता है। लास्ट एग्जांपल हम देखेंगे इसका 5th वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, यानी कि सावधानी से चलें, ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं। तो यहाँ एक्सपेक्टेशन है, यानी कि उम्मीद है कि ऐसा ना हो, अगर आप सावधानी से ना चलें तो आप गिर जाएं। तो इस तरह के सेंटेंस में हम शुड का यूज़ करते हैं। तो ये हमने शुड का कुछ यूज़ देखा है, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।